बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.8 को आज खलास करने जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपेंशंस करवाई थी, उसके अंदर मैंने मैक्लॉरेन सीरीज़ एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया था। अब ये जो बाकी मानदा 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसके अंदर टेलर थ्योरम का जो है ये अमल दखल है। तो ये टेलर थ्योरम क्या है, उसका फार्मूला ये सामने दिया हुआ है। इसका प्रूफ जो है ये आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आप BS ऑनर्स करेंगे मैथ के अंदर, आप में से जो स्टूडेंट्स या हायर डिग्री कोई इंजीनियरिंग वगैरह करने के लिए जो बच्चे जाएंगे, तो वो बच्चे जो हैं वो आगे जाके बड़ी क्लासेस के अंदर जो है वो इस थ्योरम का प्रूफ भी जो है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरम को याद रखना है एज ए फार्मूला कि ये है क्या। ये देखें, f ऑफ x प्लस एच इज़ इक्वल टू बराबर होगा f ऑफ x, फिर h साइड पे आ गया, एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट, फिर h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट, h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट, सो ऑन। अगर इसकी n रकम भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, h की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ये n टाइम्स डिफ्रेंशिएट होगा प्लस सो ऑन, ये सिलसिला जारी रहेगा। अब इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम साबित करेंगे कि cos ऑफ x प्लस एच इसके बराबर है, और फिर जब हम इसको साबित कर देंगे तो फिर इसको यूज़ करते हुए हम cos ऑफ 61 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 31 डिग्री, 46 डिग्री वगैरह ये सारी कीमतें जो हैं ये आप अगर चाहें तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए पहला हदफ अबूर करने की कोशिश करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ द टेलर थ्योरम आई एम गोइंग टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन, दिस सीरीज। अच्छा जी, मैं सपोज कर लेता हूं कि f ऑफ x किसके बराबर है, cos ऑफ x के अंदर। यानी ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर मैंने x डाला तो cos बन के बाहर आ गया। तो फिर इस मशीन के अंदर जब मैं a प्लस एच डालूंगा, सॉरी x प्लस एच डालूंगा, तो बाहर क्या आएगा, इसके साथ cos लग जाएगा, तो ये बन जाएगा cos ऑफ x प्लस एच। अब मुझे अगर मैं फार्मूलाज को देखूं, ये जो फार्मूलाज नहीं, सॉरी जस्ट एक फार्मूला है, इसके अंदर मुझे f ऑफ x चाहिए, इसका डेरिवेटिव 1 डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव्स की ज़रूरत है। तो आइए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जब आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट यू विल गेट, f डैश x इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x, और जब आप साइन x को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x, ये माइनस एज इट इज रहेगा, तो आंसर आ गया माइनस cos ऑफ x। इसको फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, what you will get, f triple dash of x is equal to minus into minus sine of x, this minus and minus make plus, and your answer is sine of x, and so on, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये फार्मूला लिखेंगे, as we know that, as we know, क्या जानते हैं आप कि f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश x प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू f ट्रिपल डैश x प्लस सो ऑन। अब जस्ट हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या है, वो तो cos ऑफ x प्लस एच के बराबर है, तो यहां पे फिर आ जाएगा cos ऑफ x प्लस एच, और f ऑफ x की जगह पे क्या आने वाला है, cos ऑफ x। अरे वाह, ये मैंने लिख लिया cos ऑफ x प्लस
एच इंटू एफ डैश एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। एफ डबल डैश एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स, यहां पे मैंने लिख दिया माइनस कॉस ऑफ एक्स। फिर एच क्यूब ओवर 3x। एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह पे क्या आने वाला है, साइन एक्स, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया साइन एक्स प्लस सो ऑन, ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस एच साइन ऑफ एक्स, एच साइन ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू साइन ऑफ एक्स। माय स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, यू कैन सी दैट हमने अपनी रिक्वायर्ड टारगेट को हासिल कर लिया है, राइट? लेकिन अभी cos ऑफ 61 डिग्री को सिंप्लीफाई करना बाकी है। अब हम सपोज कर लेते हैं लेट कि x मेरे पास है 60 डिग्री और h किसके बराबर है, 1 डिग्री, और 1 डिग्री की कीमत क्या होती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, 0.01745। डू यू रिमेंबर इट? अगर आपको याद है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो याद करें। ये रेड के साथ लिखना है, ये खतरे की निशानी है, यानी ये वो चीज़ है जो आपको आने के चांसेस नहीं है। ओके, लो जी, अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं हम। ये बनेगा cos ऑफ 60 डिग्री, h की जगह पे पुट कर दिया 1 डिग्री। अब यहां पे क्या आएगा, cos ऑफ 60, h की जगह पे क्या आएगा 0.01745 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस एच स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 0.01745 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। मेरा ख्याल है कि इसी को सिंप्लीफाई करने से जो है ये हमारा आंसर निकल आएगा। अब cos 60 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर, ठीक है? तो इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर किसके बराबर होगा, cos ऑफ 61 डिग्री इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4848। आप ना ये यहाँ तक करने के बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर में देखेंगे cos 61 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, वही इधर लिख दें, बजाय इसके कि इतना लंबा चौड़ा आप सिंप्लीफाई करें। जवाब तो आ ही जाना है, ये तुक्का मेथड आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अगर पेपर में आ जाए, ये लेट सपोज आ जाता है जी 31 डिग्री, तो 31 डिग्री आ जाएगा, तो फिर x को हम 30 पुट करेंगे, h को 1, तो यहाँ पे फिर 30 आता जाएगा। अगर पेपर में आ जाता है ये 59 डिग्री की, देखें ज़रा पॉइंट गौर से सुने, 59 डिग्री आता है, तो फिर यहाँ पे 59 डिग्री, यहाँ पे -1 डिग्री आएगा। -1 डिग्री की वैल्यू -0.0174 आ जाएगी। फिर h की जगह पे -0.01745 लगा के तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप इवेल्यूएट कर सकते हैं, ना सिर्फ ना कि cos ऑफ 61 डिग्री, आप इवेल्यूएट कर सकते हैं cos ऑफ 59 डिग्री, आप इवेल्यूएट कर सकते हैं cos ऑफ 31 डिग्री, cos ऑफ 29 डिग्री, ओके। उसके बाद cos ऑफ 46 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, cos ऑफ 44 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 और छठा ये वाला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.8, ये भी टेलर थ्योरम के साथ जो है वो रिलेटेड है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर x प्लस h आ रहा है, तो लिहाजा जो फंक्शन मैं यहाँ पे सपोज करूँगा वो किसके बराबर होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 की पावर x। यानी ये एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर x डाला तो बाहर 2 की पावर x आ गया, 3 डालूंगा तो 3 की पावर x आ जाएगा, 4 डालूंगा तो 4 की पावर x आ जाएगा। और अगर इस मशीन के अंदर मैं x प्लस h डालूंगा तो बाहर क्या निकलेगा, 2 की पावर x प्लस h।
जो कि आपने कैलकुलेट करनी है और बताना है कि उसकी एक्सपेंशन इसके बराबर होती है। अब टेलर थ्योरम के लिए मुझे डेरिवेटिव्स चाहिए, तो आइए मैं इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स टू की पावर एक्स। अब आपको याद होगा एक फार्मूला जिसका कि इस्तेमाल क्वेश्चंस के अंदर नहीं हुआ, और मैंने कहा था कि ये पेपर में अगर आ भी जाए तो बच्चों को ये याद नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम है। ये ए की पावर एक्स है, इसका फार्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला ये क्या होगा, 2 की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2, यहाँ पे लॉग ऑफ ए था, यहाँ पे 2 है तो लॉग ऑफ 2 आ गया। ये मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ, जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फिर बनेगा एफ डबल डैश एक्स log of 2 will be used as a constant, तो डिफरेंशिएट कौन होगा, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का अगेन वही फार्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा log of 2 इंटू 2 की पावर x log of 2, log of 2 इंटू log of 2 ये आ जाएगा log of 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x। ये हमने एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स, और साथ क्या आ जाएगा log of 2। ये log of 2 और log of 2 का स्क्वायर मिलके क्या आंसर आने वाला है, log of 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर x, एंड सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आइए अब हम टेलर थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं। बाय टेलर थ्योरम, बाय टेलर थ्योरम, f of x plus h will be equal to f of x plus h f dash of x plus h square over 2 factorial f double dash x plus h cube over 3 factorial f triple dash x plus so on, चलते जाओ चलते जाओ। राइट। अब f ऑफ x प्लस h किसके बराबर है, ये नजदीक लिखा हुआ है, ये देखें, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस h। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2 की पावर x प्लस h इंटू f डैश x की जगह पे क्या आ गया, 2 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश एक्स की जगह पे क्या आया, लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह पे क्या आया, लॉग ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि यहां से 2 की पावर x जो है ये कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 की पावर x को कॉमन निकाला तो 1 प्लस h इंटू लॉग ऑफ 2 आ गया, प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल log of 2 का क्यूब। सो माय स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, यही रिजल्ट आपने साबित करना था। एक्सरसाइज 2.8 खत्म, फिनिश, खल्लास। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से मिलती जुलती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं उनके साथ ही आपको करवा दूं।
लेकिन इसके बाद जो अगला लेक्चर आने वाला है वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगला आने वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेचैनी के साथ उसका इंतज़ार कीजिएगा और नेवर मिस इट, क्योंकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले लेक्चर में क्लियर होने वाले हैं। तो आइए इस एग्जाम्पल को ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें e की पावर x प्लस h है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि f ऑफ x बराबर है e की पावर x, यानी ये ऐसी मशीन है, इसमें जो भी डालते हैं e की पावर बना देता है। तो जब मैं इसके अंदर x प्लस h डालूंगा तो बाहर क्या आएगा, e की पावर x प्लस h। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और बच्चा जानता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो ये फिर आ जाएगा e की पावर x। इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, योर आंसर इज f डबल डैश x इज इक्वल टू e की पावर x ही आएगा। फिर जब आप इसको 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन योर आंसर इज e की पावर x एंड सो ऑन, ये सिलसिला जारी रहेगा। टकाटक 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 टकाटक, कभी खाए आपने टकाटक? राइट, ये देखें जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लिखेंगे फार्मूला किसका, टेलर थ्योरम का। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि f ऑफ x प्लस h बराबर होता है f ऑफ x प्लस h इंटू f डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश x, और फिर क्या आएगा, h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x प्लस सो ऑन, ये सिलसिला जारी रहेगा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। f ऑफ x प्लस h किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू e की पावर x प्लस h। f ऑफ x किसके बराबर है, e की पावर x प्लस h इंटू f डैश x की जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू e की पावर f डबल डैश x की जगह पे भी e की पावर x आ गया, h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x की जगह पे भी e की पावर x ही आया, प्लस सो ऑन। अब यहां से मैं e की पावर x को जो है ये कॉमन निकालता हूं, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस h प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इस स्क्वायर को बड़ा कर दो, प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, चलते जाएं। तो यही वो रिजल्ट है जो कि आपने साबित करना था कि e की पावर x प्लस h किसके बराबर है, इसके बराबर, e की पावर x प्लस h, इधर भी लिख दिया। ठीक है जी, तो इसके साथ ही ये आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।